चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मैट्रिसेस पे, सेकंड सेक्शन। ठीक है, आओ। मैट्रिसेस अगेन थोड़ा सा बड़ा है ये पीछे वाले से। बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट वो अपन कंक्लूड करेंगे तो चीज़ें रहेंगी हमारे पास में। ठीक है, पीछे वाला कंक्लूडेड है, कोई दिक्कत नहीं है। और कौन बना रहा है ये, नोट बना के आपको दे देगी, जो भी अपन ने पढ़ा है पॉइंट पॉइंट और सारा लिख देगी। ठीक है, प्रॉपर्टी वगैरह पीछे वाले नोट्स की कोई खास जरूरत नहीं बचेगी, ऐसा अपन कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अपन ने एक भी नहीं किया पर फिर भी सारे बन जाएंगे अपने। ठीक है, वैसे भी एडिशनल टॉपिक था तो इट्स ओके। ठीक है, अब है मेन टॉपिक जहाँ से आपके क्वेश्चन आएगा, मैट्रिसेस। क्या क्या है मैं थोड़ा सा एक बार टॉपिक बता देता हूँ आपको कि क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि काफ़ी चीज़ तो आपको पहले से ही आती है। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा अपन चार्ट बना रहे हैं, तो सुनिएगा। सबसे पहले तो मैट्रिक्स होती क्या है, डेफिनेशन। ठीक है, फिर है मेजर टाइप ऑफ मैट्रिसेस, टाइप ऑफ मैट्रिसेस मतलब रेक्टेंगुलर और स्क्वायर। मेजर टाइप तो यही है, फर्दर और भी टाइप होते हैं, तो फर्दर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस इनमें किन की बात करेंगे अपन। हर्मिशियन हो गया, यूनिटरी हो गई, स्क्यू हर्मिशियन हो गया, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, ऑर्थोगोनल, वो सारी बातें कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लगभग 20 से 21 ऐसे कुछ टाइप है। ठीक है, देखेंगे क्या है, अभी कुछ भी नहीं। फिर अपन बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस पे। ठीक है, उसमें किस किस पे बात करेंगे थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। इनवर्स की प्रॉपर्टीज, इनवर्स लिख देता हूँ। ठीक है, एक ट्रांसपोज की, और एक बात करेंगे अपन हर्मिशियन एडजॉइंट यानी कि डैगर। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी बात करेंगे। तो एक अपन बात कर लेंगे ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। थोड़ा सा अपना मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज आ जाएंगे इन जनरल। ठीक है, हालांकि इसमें थोड़ा सा और अपने को बढ़ना पड़ेगा प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिटरी मैट्रिसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ हर्मिशियन मैट्रिसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस या एंटी हर्मिशियन मैट्रिसेस। ठीक है, मैक्सिमम चीज़ें आती है, डोंट वरी। क्लियर है, अच्छा। फिर हम प्रॉपर्टीज हो जाएगा, फिर हम बात करेंगे आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स पे। एंड देयर प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज, प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वेक्टर्स। क्लियर है, और फिर अपन बात करेंगे कैली हैमिल्टन थ्योरम पे। एंड इट्स एप्लीकेशंस। फिर हम बात करेंगे सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिमिलर मैट्रिसेस। फिर हम बात करेंगे डायगोनलाइजेशन पे, ऑफ ए मैट्रिक्स। बस सिर्फ डायगोनलाइजेशन लिख देते हैं। ठीक है, एंड इट्स एप्लीकेशन, डायगोनलाइजेशन कंसेप्ट का एप्लीकेशन। फिर बात करेंगे अपन सिल्वेस्टर्स थ्योरम, एक मिनट, सिल्वेस्टर थ्योरम। फिर बात करेंगे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स। तो आप टॉपिक गिनिए कितने हो गए। एक फिर बात करेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स पे। फिर बात करेंगे कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम, ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर सिस्टम लिख देता हूँ ना।
दो मेथड। क्रेमर्स रूल, क्रेमर्स में क्या आता है ना, या सी आता है, रैंक मेथड। चलिए, बहुत सारी चीज़ें हो गई है, देख पा रहे हो आप, काफ़ी बड़ा चैप्टर है इसका मतलब। ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीज़ आपको पहले से आती है, धीरे धीरे अपन बातें करते हैं। ठीक है, कितना कवर होगा वो बाद में देखेंगे, पहले एक बार बातें करते हैं। मैं एक बात पूछना चाहूँगा सबके बीच में, ऐसा कौन सा टॉपिक है जो तुम्हें नहीं आता, पहली बार नाम सुना है? सिल्वेस्टर थ्योरम, यस नो बोलेंगे आप? कुछ लोगों का सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम का नहीं है। सिमिलरिटी तो पढ़ ही लिया आपने। ठीक है, सिल्वेस्टर थ्योरम मुझे लगता है कि सबके लिए नया है। बोलेंगे, हाथ खड़ा करेंगे जिनने अभी अभी सुना है, हाथ खड़ा करेंगे जिनने अभी अभी सुना है। बिल्कुल सही बात है, गेट खोल ले, थोड़ा हुम्मस हो रहा है। तो इसका मतलब है कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा? मैट्रिक्स ऐसा चैप्टर है जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इसका मतलब सिल्वेस्टर से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, एक टॉपिक और ऐड करता हूँ, रोटेशन। मैट्रिक्स से लिख देता हूँ। ठीक है, चले आओ। पोली मैट्रिसेस भी एक टॉपिक की तरफ पढ़े जा सकता है यहाँ पे, बट सिंस यू गाइज नो ऑलरेडी, तो इतना कुछ ज़्यादा कंसंट्रेशन की नीड होगी नहीं, बट उसको भी इंक्लूड किया जा सकता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या बोला है मैंने, डेफिनेशन। एक एक उठाते हैं और नंबरिंग वाइज चलते रहते हैं। डेफिनेशन, बताओ भाई, क्या होती है मैट्रिक्स? एन एरे ऑफ एलिमेंट्स, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, सिस्टमेटिकली अरेंज्ड है। सिस्टमेटिकली दो ही सिस्टम है अरेंज करने की, या तो रेक्टेंगुलर फॉर्मेट या फिर स्क्वायर फॉर्मेट। ठीक है, अगर रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में अरेंज करते हो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, और स्क्वायर फॉर्मेट में अगर अरेंज करते हो तो स्क्वायर मैट्रिक्स। इसलिए जो सेकंड है, बस यहाँ पे तो इतना ही है, एन एरे ऑफ एलिमेंट्स। सर एलिमेंट्स के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन है? हाँ, इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, कोई फाइनाइट होना चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए, इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। ठीक है, फाइनाइट होने चाहिए। और कोई रिस्ट्रिक्शन है? नो, नंबर होने चाहिए, रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं। ठीक है, तो फाइनाइट होने चाहिए। अच्छा, फाइनाइट जब अपन बोलते हैं तो इमेजिनरी इंक्लूडेड है क्या? हाँ, इमेजिनरी इंक्लूडेड है, अपन में ऐसे नहीं है तो अपन लिख देते हैं, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आते हैं सेकंड पे। डिनोटेशन कैसे है? डेफिनेशन तो हो गया, डिनोटेशन एम क्रॉस एन, जहाँ पे एम क्या बताता है, रोज, और ये क्या बताता है, नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, ये इन जनरल है। ठीक है, तो अगर स्क्वायर हुआ तो नेक्स्ट अपन टाइप पे चल जाते हैं, मेजर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। उससे पहले चलो उस पे कर लेंगे अपन, मेजर टाइप ऑफ मैट्रिसेस। बताओ, दो टाइप, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर आप पता है एम क्रॉस एन, और यहाँ पे एन क्रॉस एन। क्लियर, बनाने की कोई जरूरत नहीं है खास, चलेगा। डायगोनल सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन होता है, वो यहाँ पे लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, और एक स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल कितने होते हैं? हाँ, कितने डायगोनल होते हैं बेटा एक स्क्वायर मैट्रिक्स में? कितने होते हैं? दो नहीं होते, एक ही होता है। तेज बोल थोड़ा सा, प्रिंसिपल जैसी कोई बात नहीं है यहाँ पे, एक ही डायगोनल होता है। या प्रिंसिपल जैसी वर्डिंग इस्तेमाल ही नहीं होती, डायगोनल इस्तेमाल होती है वर्डिंग, और वो एक ही है। कौन से वाला? ये वाला। क्लियर है? हाँ, जिससे ट्रेस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है,
बढ़िया था। डायगोनल सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन होगा, इसमें तो बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, डिटर्मिनेंट भी सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन होता है। क्लियर? बस इतना ही है। और आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स भी सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन होते हैं। बोलो। रैंक दोनों के लिए डिफाइन होती है। और ट्रेस सिर्फ इसके लिए डिफाइन होगा, क्योंकि डायगोनल होगा तो ट्रेस होगा। ट्रेस भी सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन होता है। और कोई चीज़ जो सिर्फ इसके लिए डिफाइन हो, क्या क्या होता है? डिटरमिनेंट होता है, ट्रेस होता है, रैंक होता है। वो एक छोरा नहीं है ना यूपी वाला, और एक वो छोरी भी नहीं है ना, छोटी सी है ना, यहाँ बैठती है, सिमरन। थोड़ा इतला कर देना, सर याद कर रहे थे, है ना, दोनों को ही। ठीक है, बाकी तो प्रोग्राम बन सकता है उसका भी। अच्छा, और क्या चीज़ है जो हम बातें कर सकते हैं? ऑर्डर तो दोनों के लिए बात हो सकती है। इनवर्स भी सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फाइंड आउट होगा, सही है ना? इनवर्स भी सिर्फ इन्हीं का ही फाइंड आउट होगा। ये अच्छी बातें थी, बट कॉमन है, ऐसे कुछ लिखने वाली बातें तो है नहीं। सही है, ओके सर। और बताइए, फिर आता है फर्दर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। बढ़ जाओ, फर्दर टाइप ऑफ मैट्रिसेस, फर्दर टाइप ऑफ मैट्रिसेस। ये फर्दर टाइप है ना, कितने हैं? सबसे पहले बात करूँ तो 20-21 के आसपास हैं, एक बार 20 मान के चलो। अब ऐसे नंबर याद रहेगा ना तो याद आ जाएंगे, अदरवाइज तो बैठेगा नहीं, तो लिखवाते चलो। सबसे पहले रो मैट्रिक्स। ये रो में आर ए आएगा या ओ? ओ आएगा। रो मैट्रिक्स, रो सब समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इस टाइप का। ठीक है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? रो तो एक ही है, कॉलम जितने होंगे आपके हो जाएंगे, जो भी लिखना चाहो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जितने भी कॉलम होंगे उतने हो जाएगा। ठीक है, कॉलम, कॉलम की स्पेलिंग ठीक है ना? कॉलम मैट्रिक्स बताओ क्या होती है? एक कॉलम हो जस्ट। अच्छा, कॉलम में रो कितनी है भाई साहब? बहुत सारी है, तो एम बोल दो, कॉलम एक ही है। ठीक है, तीसरा, मुझे लगता है यहाँ पे मुझे स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर भी बोलना पड़ेगा शायद। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स फर्दर लिखा है तो नहीं बोलना चाहिए, बट अगर सिर्फ टाइप ऑफ मैट्रिक्स से लिखा होता तो रेक्टेंगुलर भी बोलना पड़ता, फर्दर में तो नहीं बोलना चाहिए। बट शायद मैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस कर रहा हूँ। ठीक है, रेक्टेंगुलर में तो ऑर्डर है वो एम क्रॉस एन होना चाहिए, तो था स्क्वायर है तो एन क्रॉस एन होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब आते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या रहेगा? सिर्फ डायगोनल एलिमेंट रहेंगे, बाकी सब जीरो रहेंगे। तो ऐसे कुछ, बाकी सब जीरो। क्लियर है? मैं 3x3 लूंगा एग्जाम्पल हमेशा। अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उससे पहले, है ना? स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो, जीरो नहीं है, जीरो भी हो सकते हैं, तो सारे जीरो नहीं हो। ठीक है, ओके। अच्छा, इसकी कुछ खास बातें पता है क्या? क्या क्या? पहले तो आइगन वैल्यू बता सकते हो आप, बताओ क्या होती है? लैम्डा, ये डायगोनल एलिमेंट्स ही होते हैं। डिटरमिनेंट बता सकते हो, जब आइगन वैल्यू पता है तो डिटरमिनेंट भी पता ही है, इनका प्रोडक्ट होता है। ट्रेस बता सकते हो, सम ऑफ आइगन वैल्यूज होता है, वैसे भी देखोगे तो यही आ रहा है। डिटरमिनेंट निकाल लेते तब भी यही आता। बाकी इससे याद रखो कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, सम ऑफ आइगन वैल्यू। ठीक है, और क्या बता सकते हो? आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स, इसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स का नाम मैं बोल देता हूँ 1, इसके करस्पॉन्डिंग को बोल देता हूँ 2, और इसके करस्पॉन्डिंग बोल देता हूँ 3। बताओ भाई साहब, 1 0 0, 0 1 0,
तो कुछ ही लिखा हो यहाँ पे, कुछ भी लिखा हो। क्लियर है? अच्छा, और क्या होता है? और है कि डायगोनल मैट्रिक्स का कोई भी पावर, सिंपली हो जाएगा अल्फा बीटा गामा का पावर। बोले यार, ठीक है बस। अच्छा, कोई भी फंक्शन बोल सकते थे यहाँ पे, पावर की बजाय ज्यादा जनरल होगा फंक्शन। क्लियर है? वही फंक्शन, जैसे साइन, अगर डी की बात हो रही है तो डी जो भी होगा अल्फा बीटा गामा, तो साइन 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 आ जाएगा। ई की पावर समथिंग है, ई की पावर डी, ई की पावर 2D, ऐसा कुछ हुआ तो ये आ जाएगा। सेट। बढ़िया सर। चलो, और तो किसी पे कुछ बात करने की जरूरत थी नहीं, तो इस पे ही बात करने की जरूरत थी। 5 हो गए। छठा टाइप बोलो। डायगोनल से और क्या क्या बनती है? स्केलर होती है ना ऐसे कुछ? क्या होती है? अगर डायगोनल तो हो ही हो, पहली बात तो स्क्वायर हो, डायगोनल हो, और फिर सारे एलिमेंट सेम हो, 1 ना हो, सारे 0 ना हो। क्योंकि 0 बनने पे सारे 0 होने पे कुछ और हो जाएगी, नल मैट्रिक्स। सारे 1 होने पे आइडेंटिटी बन जाएगी। आइडेंटिटी का दूसरा नाम यूनिट मैट्रिक्स भी है। ठीक है? तो स्केलर मैट्रिक्स, इसकी भी सारी वही होगी, आइगन वैल्यू अल्फा अल्फा अल्फा, आइगन वेक्टर्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। हमारा भाई ठीक है? आइगन वेक्टर, ठीक है, आइगन वैल्यू हो गया, आइगन वेक्टर हो गया, ट्रेस 3 अल्फा, अल्फा क्यूब, डिटरमिनेंट, एटसेट्रा। ठीक है? 7। तो फिर आइडेंटिटी को डालो इसी में, कैटेगरी में यही है। और दूसरा नाम क्या है इसका? यूनिट मैट्रिक्स। आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए आप आई लिख सकते हो उसमें। बाकी सब लोग जानते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है? बाकी वही सब प्रॉपर्टीज रहेंगी। ठीक है? आई की और कोई खास प्रॉपर्टी? आई की पावर n भी आई होता है, कोई भी फंक्शन। ये तो डिपेंड करेगा, फंक्शन तो डिपेंड करेगा। साइन है तो साइन 1 1 आ जाएगा सब जगह, है ना? n तो 1 ही आई रहेगा। और आई इनवर्स इक्वल टू आई होता है, आई डैगर इक्वल टू आई होता है, और आई ट्रांसपोज इक्वल टू आई होता है। ट्रांसपोज लेने पे तो कोई भी डायगोनल में वही रहेगी, ऊपर बाकी डायगोनल के लिए, स्केलर के लिए ट्रांसपोज लेने पे वही रहेगी, ये बोल सकते थे अपन। ठीक है? वही तो रहेगा, डायगोनल चेंज ही नहीं होते ट्रांसपोज में। चलिए, एक और ऐसी, क्या कौन है? नल मैट्रिक्स। उसमें क्या सीन है भाई? सारे जीरो हो जाए, कभी जीरो हो जाए, नल मैट्रिक्स। ठीक है? नल मैट्रिक्स कोई खास बात है? ए को नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो जीरो हो जाएगा, ऑर्डरिंग कोई मैटर नहीं करेगी। ए प्लस जीरो कर दें, बस यही बात है, और तो क्या ही लिखेंगे। आया ना? आइगन वैल्यू 0, आइगन वेक्टर और तेज बोल, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 है तो डायगोनली, चमके क्यों इधर? है तो डायगोनली, तो होता वही होएगा। समझ गए? लिखूं? भावुक नहीं होने का, सब कुछ जीरो नहीं करने का। हालांकि रैंक जीरो है, रैंक जीरो है। रैंक क्या होती है? अच्छा क्वेश्चन था। रैंक होता है नंबर ऑफ इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में। एक्लोन फॉर्म होता है कि यहाँ पे 1 हो, अगर इफ पॉसिबल, एक्लोन फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना पॉसिबल हो तो यहाँ पे 1 हो, पहला एलिमेंट 1 हो। उसके बाद नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज रैंक होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। अब अगर यहाँ पे 1 होता है, मैं एक बार एग्जांपल लेता हूँ, रैंक का समझा रहा हूँ आपको। तो मान लो ये 1 होता है यहाँ पे, और ऐसी मैट्रिक्स होती है अभी है, तो रैंक होती है इसकी 1।
कैसे? नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, एक ही तो है, सारे जीरो हो ऐसा नहीं, नॉन जीरो मतलब एक ऐसी जिसमें कम से कम एक एलिमेंट नॉन जीरो। एक्लोन फॉर्म का मतलब होता है ये एलिमेंट वन, ठीक है। नल मैट्रिक्स की जो रैंक है वो क्या रहेगी? साफ साफ है, जीरो रहेगी, ठीक है। रैंक को ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, रो से। ओके, और क्या? आइगन वैल्यू बता दिया मैंने, आइगन वेक्टर बता दिए। आइगन वेक्टर लिखूं क्या? 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। ट्रेस जीरो, डिटरमिनेंट जीरो, रैंक जीरो, और जो भी होता है, ठीक है। बढ़िया। इनवर्स खुद ही रहेगी, इसका क्या बिगड़ रहा है? नहीं, इनवर्स लिया नहीं जा सकता, डिटरमिनेंट जीरो है ना, नॉन इन्वर्टिबल है। ओके, पढ़ो। नल मैट्रिक्स 8 हो गया ना? नोवा। ऑर्थोगोनल में ऑर्थोगोनल, चलो ऑर्थोगोनल से पहले सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक लो यार। सिमेट्रिक थोड़ा सीक्वेंसिंग रहेगी। सिमेट्रिक बताओ क्या होती है? ट्रांसपोज खुद के बराबर हो जाए, है ना? मुंह से बोलोगे तो याद रह जाएगा। अच्छा, ट्रांसपोज खुद के बराबर है तो और बाकी बातें क्या कर सकते हो? थोड़ा सा मैं डायगोनल एलिमेंट्स पे बात करना चाहता हूँ। ट्रांसपोज खुद के बराबर हो तो इसका मतलब ये हुआ ए आई जे और ए जे आई बराबर हो, ट्रांसपोज लेने पे यही तो होता है। ये ए आई जे इसमें बदलते हैं, ट्रांसपोज लेने पे ए जे आई बन जाते हैं। और अगर वो सेम ही आई है इसका मतलब तो दोनों बराबर है। आरा बोलिए। अच्छा, ये सबके लिए फॉर ऑल आई जे। अगर आपको स्पेसिफिकली ऐसे देखना हो कि आई नॉट इक्वल टू जे के लिए क्या होगा, आई इक्वल टू जे के लिए क्या होगा, तो अलग अलग से देख लो। भाई आई नॉट इक्वल टू जे के लिए तो ये रहेगा ही रहेगा, आई आई के लिए ये रहेगा, आई और जे को बराबर के लिए। तो डायगोनल एलिमेंट मतलब अनचेंज रहेंगे, वो तो रहता ही है ट्रांसपोज लेने पे। आरा बोलिए। और कुछ बोल सकते हो? और सब थोड़ा बाद में पढ़ लेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ना उस टाइम पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिंपली ये पता होना चाहिए। ट्रांसपोज लेना सबको आता है। ट्रांसपोज को सिर्फ ऐसे नहीं दिखाते, ऐसे भी दिखाते होते हैं, सिंबल टी और कई लोग प्राइम से डिनोट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इससे नॉर्मल है, ठीक है। ओके, चलो स्क्यू सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक, दोनों ही नाम है, ठीक है। चलो ठीक है, बताइए। ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। एलिमेंट्स पे क्या रिस्ट्रिक्शन आएंगे? भाई ए आई जे है वो ए जे आई का माइनस हो जाएगा, और ऑल आई जे, है ना। इंडिविजुअली देखना चाहते हो, मतलब दोनों केस देखना चाहते हो कि भाई डायगोनल एलिमेंट्स पे क्या फर्क पड़ेगा, तो देखना चाहिए, हमेशा देखना चाहिए। देख लो भाई, नॉन के लिए तो ये रहेगा रहेगा, अगर बराबर नहीं है तो ये चीज़ रहेगी रहेगी। इसमें देखिएगा थोड़ा सा, ए आई आई इक्वल टू माइनस ऑफ ए आई आई हो जाएगा, इसका मतलब कुछ और निकल रहा है। इसको आप इधर लाएंगे तो ट्वाइस ऑफ ए आई आई इक्वल टू जीरो, और उसका मतलब ये हुआ ये चीज़। इसका मतलब एक खास चीज़ निकल के आई कि डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा क्या रहने वाले हैं? जीरो रहने वाले हैं स्क्यू सिमेट्रिक में। अपने आप से आई तो आपको चिंतित होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको बस हमेशा ये रूल बना लो कि हमको ये दोनों चीज़ देखनी है। ट्रांसपोज, परमिशन, एडजॉइंट कभी भी लेना हो, डैगर लेना हो, ट्रांसपोज लेना हो, तो इस पे फोकस करना ही है, ठीक है। कर लेंगे, आना बोलिए। अच्छा, स्क्यू सिमेट्रिक समझ में आया। ऐसा ही एक ट्रांसपोज पे अपने ने क्या क्या किया? ट्रांसपोज को ए के बराबर कर दिया, ट्रांसपोज को माइनस ए के बराबर कर दिया। अगर ट्रांसपोज को आप ए इनवर्स के बराबर कर देते हो तो बन जाती है ऑर्थोगोनल। हाँ जी, या कुछ और होती है? अरे यही तो होती है यार, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। चलिए, ये सिमेट्रिक हो गई थी, ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गई थी, ये ऑर्थोगोनल। ये चंटे बट्टे एक ही हैं, ठीक है। मैं चंटे बंटे एक साथ करके पढ़ा रहा हूँ ताकि अपने को याद आ जाए। लाइक डायगोनल वाले में अपने पढ़ा डायगोनल, स्केलर, आइडेंटिटी यानी कि यूनिट, और आपकी नल, चार हो गए थे। तो अपने चार तो कॉलम और रो
तो 6, और एक स्क्वायर और रेक्टेंगुलर 8, और 3 11, 20 बनाने हैं भाई। अब तो मैं लिख रहा हूँ, थोड़ी देर बाद तुम खुद लिखने हैं 20 के 20, किसी को बोर्ड पे उठा के फेंकूंगा। ऐसे दिमाग लगाना है फिर उधर। आ गया जी समझ, बढ़ो तो फिर। अच्छा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में कुछ खास चीजें पता है क्या? हालांकि प्रॉपर्टी देखो अपने टॉपिक लिखा हुआ है, भविष्य में पढ़ने वाले हैं, बट फिर भी थोड़ी बातें कर ली जाए तो क्या बुराई है। अच्छा, यहाँ पे कोई एलिमेंट पे रिस्ट्रिक्शन आएगा क्या? भाई एक साइड ट्रांसपोज है, एक साइड इनवर्स है, नहीं ले पाओगे कुछ, एलिमेंट में रिलेशन नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो और प्रॉपर्टी हो, कोई खतरनाक सी प्रॉपर्टी जो हमें नहीं पता हो, ऐसी बता दो सर। बताओ, बता दूं? सारे एलिमेंट रियल होते हैं। दिमाग खराब हुआ? अरे तो नई सी बात है ना, सारे एलिमेंट रियल होते हैं ऐसा कैसे हो सकता है सर? कॉम्प्लेक्स भी तो हो सकते हैं, नहीं होते? ऑर्थोगोनल में सारे रियल ही होते हैं। अबे चमका क्या, चोट लगी क्या? यार बोलोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? पता था क्या पहले? कितने लोगों को पता था सोनाली के अलावा? तो फिर गोप्रो चोट लगनी चाहिए है। अच्छा, उभरे नहीं हो, सारे एलिमेंट रियल होते हैं, ये खतरनाक सी बात। ठीक है, ऑल एलिमेंट्स रियल। किसी किसी का चैट जीपीटी करने का मन कर रहा है? कर रहा है? मत करो, सही है ये। ठीक है, तो और प्रॉपर्टी भी होती है, मैं थोड़ा सा बाद में बताऊंगा। एक बार ये थोड़ी खास थी। ठीक है, चलते हैं। एक इनकी बहन हो रहे हैं, अब डैगर पे बात करते हैं। ट्रांसपोज ले लिया, अब डैगर पे बात करते हैं, आइएगा। कितना नंबर हो गया था? 9 नंबर हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। 11? ऐसे यार, हाँ 11 हो गया ना यार, 8 3 11। ठीक है, तो ये 11 था। 12 13 14, हर्मिशियन, एंटी हर्मिशियन, यूनिटरी, डैगर वाली चीज बता दूं। 12 ए डैगर इक्वल टू ए, 13 ए डैगर इक्वल टू -A, 14 ए डैगर इक्वल टू ए इनवर्स। हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, यूनिटरी। आया समझ में? एक एक को पढ़ ले। हर्मिशियन, ए डैगर इक्वल टू ए। उससे पहले डैगर के बारे में पता होना चाहिए। डैगर का दूसरा नाम हर्मिशियन एडजॉइंट। ठीक है, ज्यादा बुक्स में तो ये लिखा मिलेगा, डैगर तो तुम बोलते हो, आया ना? ठीक है, उसका मतलब क्या होता है? ट्रांसपोज प्लस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। सबको आता है ट्रांसपोज लेना, सबको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना आता है, कोई लफड़ा नहीं है सर। अच्छा, वो खुद के बराबर हो जाए तो आपका ही हो जाएगा। सर जब भी ट्रांसपोज या डैगर लेना होता है तो एलिमेंट्स पे जरूर बात करते हैं हम। करो तो भैया, ए जे आई है वो क्या हो जाएगा? सर ए आई जे से कैसे कनेक्टेड होगा, ये बात कर रहे हैं अपन, है ना? तो आप डैगर लियो और वो ए के बराबर है। ए के बराबर वाली बात तो मैंने ये कर दी कि ए आई जे के बराबर है। डैगर लेने पे एक एलिमेंट का क्या होगा? ट्रांसपोज लेने से तो जे आई हो गया, ट्रांसपोज लेने से तो आई जे क्या बन गया? जे आई बन गया। प्लस में आपने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी लिया है तो फिर क्या लिया है? स्टार भी लिया। डैगर लेने का मतलब है एलिमेंट पे ये इंपैक्ट पड़ा, वो पुरानी वाली मैट्रिक्स के बराबर ही हो, उसका मतलब ये चीज होता है। क्लियर क्लियर क्लियर, और ऑल आई जे। ठीक है, अब मैं दो केस की बात कर लेता हूँ, आई नॉट इक्वल टू जे और आई इक्वल टू जे का। अब भाई नॉट इक्वल टू के तो लिए यही रहेगा, आना बोलिए। हाँ तो इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, और अगर मैं इक्वल टू की बात करूँ, भाई इसमें डाल दो, आई और जे डाल दो बराबर, ये चीज आई। ये कुछ कह रहा है कि आपको कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया ए आई आई का, ठीक है, वो वही रहा। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेने पे वो चीज़ बदली नहीं, इसका मतलब तो क्या हुई? रियल हुई। कि अगर कॉम्प्लेक्स होती है, आयोटा होता तो माइनस आयोटा करना ही पड़ता ना भाई, नहीं समझे? प्रोसेस नहीं हुआ। अगर ये रियल नहीं होता, ऐसा होता तो आप इसका डैगर लेते तो क्या बनता? ये बनता है, बनता। लेकिन ये यही रहे, इसका मतलब तो ये रियल है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेने पे अगर चीज वही रहे, इसका मतलब तो रियल है। क्योंकि अगर आयोटा हुआ तो भाई साहब माइनस आयोटा करना ही पड़ेगा, बदलेगी फिर तो। आना बोल बेटा अभी। ठीक है, कुछ समझ नहीं आया ना, कुछ अनक्लियर हो तो मेरे को बोला कर, मेरे को खुद से ना पढ़ना पड़े, कोशिश करे ये चीज, है ना?
चलो सर इजी है, ठीक है। अच्छा मैं इसको लिख सकता हूँ कि डायगोनल एलिमेंट्स रियल होते हैं। आप बोलोगे सर ये तो इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात है, भयंकर बड़ी बात है। क्यों बात है भाई बड़ी भयंकर इतनी? अरे सर यही तो वजह थी कि क्वांटम में सारे जितने भी क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर है उनको हर्मिशियन चूज किया गया था। बोलो और भी कुछ खास बातें हैं जिनकी वजह से क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स को हर्मिशियन चूज किया गया था, तो वो चीज़ हम प्रॉपर्टीज में पढ़ लेंगे इसकी। अभी बस इतना ही चलेगा सबको। बाकी क्या होता है, आइगन वैल्यू रियल होते हैं, आइगन वेक्टर्स हमेशा कैन बी चूजन टू बी ऑर्थोनॉर्मल, कैन बी चूजन टू बी ऑर्थोनॉर्मल। और बस अभी तो इतना ही चले। और और तो तुम बताओगे मेरे को जब मैं प्रॉपर्टीज पे आऊँगा, रिमाइंड कर लेना टाइम से, ठीक है। हो गया, ये सब कर सकते हैं भाई। डैगर लेने का मतलब पता होना चाहिए, बाकी तो कर ही लोगे। आई इक्वल टू जे तो रखना है, तो बताओ फिर यहाँ करके बताओ। एंटी हर्मिशियन किसको बोलेंगे आप, या स्क्यू हर्मिशियन किसको बोलेंगे? ऑपरेटर लगाने की आदत गई नहीं अपनी। स्क्यू हर्मिशियन और एंटी हर्मिशियन भी इसका नाम होता है, ठीक है। ऐसा कुछ मैं बोलूंगा कि एलिमेंट्स पे कमेंट करिए। सर डैगर लेने का मतलब होता है जे आई कर दिया आपने, ये कर दिया, वो किसके बराबर है, माइनस ऑफ ए, मतलब वो माइनस ऑफ आई जे के बराबर है। ये कमेंट आया है ना। आई नॉट इक्वल टू जे के लिए तो यही कमेंट हो गया। आई इक्वल टू जे के लिए क्या कमेंट हो गया बेटा? सर डाल दो, हमें से क्या पूछ रहे हो, हाँ ना। ये आया। अब ऐसा कब हो सकता है उसके ऊपर बात करिए। डायगोनल एलिमेंट पे कोई रिस्ट्रिक्शन आया? आया। हाँ? या तो सर जीरो होना चाहिए, और मुंह खोल लो जिनको पता है, प्योरली इमेजनरी। इमेजनरी नहीं, नाम ढंग से लोगे क्या, प्योरली इमेजनरी। क्यों देखिएगा, अगर आयोटा अल्फा होता, आप इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या आएगा, तो क्या बोलते हैं, माइनस सामने तभी आएगा जब प्योरली इमेजनरी होगा या फिर जीरो हो। आया समझ में? या तो जीरो है या फिर प्योरली इमेजनरी है। अरे ये तो बहुत, आइगन वैल्यू तो यही होती है इसकी, आइदर जीरो और प्योरली इमेजनरी। क्लियर है? चलिए ये वर्ड को थोड़ा सा ध्यान रखिए। इमेजनरी का मतलब होता है अल्फा प्लस आयोटा बीटा, प्योरली इमेजनरी का मतलब होता है आयोटा बीटा जस्ट। ये होगा तब ऐसा आएगा। क्लियर है? इसको हटा रहा हूँ मैं, मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ ऐसा कुछ नंबर, ऐसा कुछ। अब ऐसे तीन मान लो 3/3 की है, तो कुछ एलिमेंट ऐसे हो कुछ ऐसे हो, ठीक है, सारे भी ऐसे हो सकते हैं, वो तो डिपेंड ऑन मैट्रिक्स। क्लियर है? सारे जीरो सारे ऐसे, ऐसा नहीं है, कुछ मिक्सिंग हो जाएगी उधर, कोई दिक्कत नहीं। ओके यस सर। अच्छा 14, और इस भी प्रॉपर्टीज पे बात कर सकते थे बट अभी तो इतना ही ठीक है। 14 यूनिटरी मैट्रिक्स बहुत ही खास है। जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन थे सब यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन थे क्वांटम के अंदर। बोलेगा फेस ट्रांसफॉर्मेशन याद है, टाइम इवोल्यूशन यूनिटरी मैट्रिक्स के थ्रू होता है, सारी चीज़ें। तो क्या होती है, यू डैगर इक्वल टू यू इनवर्स। अपन जनरली ए की बजाय यू सिंबल ले लेते हैं यहाँ पे, वो कोई बात नहीं है, ठीक है। कुछ लोग क्यू ले लेते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। इसकी बजाय एक डेफिनेशन अच्छी वाली ये अपन मानते हैं, कौन सी, यू डैगर यू इक्वल टू आई, और या फिर यू यू डैगर इक्वल टू आई। अपन इसको प्रिफर करते हैं, थोड़ा याद होगा आपको। क्यों ऐसा कैसे हुआ है ये भी सुन लीजिए। क्योंकि ये तो सार्वभौमिक सत्य है, ए इनवर्स इक्वल टू आई। इनवर्स की जगह मैं क्या डाल सकता हूँ, डैगर डाल सकता हूँ, है ना। तो अभी मैं यू बोल देता हूँ इसको, ये तो सार्वभौमिक सत्य है, तो मैं यू की जगह यू डैगर डाल सकता हूँ, तो फिर ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा ये भी तो सार्वभौमिक सत्य है, फिर इसकी जगह अपन ये डाल सकते हैं, यू इनवर्स की जगह यू डैगर डाल सकते हैं। आया बेटा समझ में? जनरली कभी कोई मैट्रिक्स पूछी जाए कि यूनिटरी है या नहीं है, तो कौन सी डेफिनेशन बढ़िया रहती है? हाँ नीचे वाली बोल दो ना, इतना दुखी क्यों हो रहे हैं। चलो
एलिमेंट पे कोई कमेंट तुम नहीं कर पाओगे क्योंकि इन्वर्स आ गया। इन्वर्स के बाद एलिमेंट का क्या भविष्य होगा हमें डायरेक्ट नहीं पता चलने वाला है, क्योंकि बहुत सारी पंचायती होती है बेचारे एक साथ में, एडजॉइंट लेते हो, फलाना करते हो, को फैक्टर फूक्टर पता नहीं क्या क्या करते हो, है ना। तो उसकी तो दिन रात तबीयत ही बदल जाती है पूरी बेचारे की। ठीक है, इसके अलावा यूनिटरी मैट्रिक्स की और खास बातें हैं थोड़ी सी, वो बाद में बात करेंगे। आइगन वैल्यूज को लेके, मोड ऑफ आइगन वैल्यूज 1 होता है, आइगन वेक्टर्स भी खास होते हैं, बाद में बात करेंगे। ठीक है, अभी जस्ट टाइप पे बात कर रहे हैं। 14 हो गया भाई सबका, टाइप तो 20 है, बच गए कितने है? क्या बताओ कौन कौन से बच गए? एक बच गई अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर, बढ़िया। एक बार इनको और लिखो, 14 हो गए थे ना, 15 16। अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर, बताओ क्या होती है? अपर ट्रायंगुलर में सिर्फ अपर ट्रायंगुलर होता है, तो यहाँ पे भी कुछ आ जाएगा, ए बी सी लिख देता हूँ मैं, है ना, ए बी सी। बाकी ये लोअर ट्रायंगल है ना, वो पूरी पूरी जीरो रहती है, तो यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो। ठीक है, डायगोनल से ऊपर, डायगोनल एंड डायगोनल से ऊपर नॉन जीरो स्टफ, इनमें कोई जीरो हो सकता है बट सारे जीरो नहीं, सारे जीरो नहीं, यहाँ सारे जीरो। आप ऐसे बोल सकते हो, अपर ट्रायंगुलर मतलब लोअर ट्रायंगुलर में सारे जीरो, और अपर ट्रायंगुलर बच रही है कुल मिला के। ठीक है, लोअर में लोअर बच रही होगी, और ऊपर वाली में सारे जीरो हो जाए। ठीक, उल्टा मत कर देना, कई बार लोग उल्टा कर देते हैं, तो जो बचती है उसके भी यहाँ पे नाम है। ठीक है, अपर में अपर बचेगी, लोअर में लोअर बचेगी। इनकी कोई खास बातें हैं? ये सर सबकी तरफ से आए तो ज्यादा अच्छा लगे, बताओ जी क्या खास बातें हैं? अब पड़ोसी से पूछो, आइगन वैल्यू को लेके। बता यार, समझा भाई। सेशन 2, in which session we are dealing? Session 2, the dangerous mode। हाँ, ये आइगन वैल्यू कमेंट नहीं कर सकता तू? जब तक कैप्चर नहीं करोगे ना चीजें, मजा नहीं आएगा। तू कमेंट कर बेटा। आइगन वैल्यू पे कमेंट करिए। अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर के डायगोनल एलिमेंट्स ही, अब चुप रहो 2 मिनट। क्या बोल रही है कि 2 जीरो दे? बे तू पंचायती मत कर, ये आइगन वैल्यूज है, वही नहीं, बस ये आइगन वैल्यू है, डायगोनल एलिमेंट्स ही आइगन वैल्यू है, बात खत्म। क्लियर है? ऊपर से बॉर्डर कुदा दूंगा, आपस से तारों के ऊपर से फेंक के मारूंगा। 15 16 हो गया, बढ़िया। कितने बच गए? 4। 4 है पंचायती, इनको मैं एक बार आपको नाम देता हूँ और फिर याद करते हैं। नंबर क्या रहेगा? 17, 18, 19 और 20। एक बार नाम लिख देते हैं। एक है इनवॉलेंट्री, उससे पहले नीलपोटेंट लिखिए आप, नीलपोटेंट। नीलपोटेंट, पहले रुक जा, आराम आराम से चल ले, जो होता है वो बाद में देख लेंगे। ठीक है, एक होता है इनवॉलेंट्री। ठीक है, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स, नहीं इसके उड़ता लेने के वो है, इसको अभी मैं बता दूंगा थोड़ी देर में। इडम्पोटेंट, इडम्पोटेंट होता है या इम्पोर्टेंट होता है यार? इडम्पोटेंट होता है, इम्पोर्टेंट नहीं होता ना यार। मैंने तुम्हारे नोट्स में इम्पोर्टेंट लिख दिया, तो थोड़ा देख लेना उसको, है ना। ठीक है, बाकी मैं थोड़ा सा आपकी अंग्रेजी चेक करना चाहूंगा। उससे पहले एक टाइप रह गया, पीरियोडिक मैट्रिक्स। ये अंग्रेज को खड़ा करो बीच में से, सर्च कर लिया क्या रामपुर ने? इम्पोर्टेंट का मीनिंग क्या होता है?
पता है क्या? कितने लोगों को पता है? ये इधर मैं सबसे जानना चाहता हूँ, कितने लोगों को पता है, मीनिंग पता है? अरे अपने को याद करने यार मैट्रिक्स को, इनमें क्या खरपतवार हो जाते हैं, दिमाग घूम जाता है कौन सी है। बेटा सामने, इसका मीनिंग कितनों को पता है? हाथ खड़ा करिए यार, बाकी नहीं पता। सीरियसली, अभी कमजोर इंग्लिश है यार। अच्छा, कि काफी कमजोर है। चलो ऑनलाइन से किसी से पूछ लेते हैं। बेटा पानी दो ना यार। चल बता, तो तुम देख ही लिया तो। इससे अपने को याद रहेगा। क्या? एक भाई यार फोकस करो यार भाई, उसको उस वे में मत ले जाओ। अपने को दिक्कत पता है क्या है यहाँ पे तुम्हें? क्या अभी तू ये पढ़ाई नहीं है तो घंटा पता ही नहीं दिक्कत क्या है? दिक्कत तो उसको बताना पड़ेगा। ये थोड़े दिन बाद तुम्हें भी आएगी। ये उस टाइम समझ में आएगा कि ये वर्ड अगर पता नहीं चलेगा ना तो दिक्कत हो जानी है हमें। तो अब सुनिएगा, इन चारों का सीन ये है कि ऊपर नीचे हो जाता है मामला। मेनली किन में हो जाता है? इन तीन में हो जाता है। ठीक है, तो इन तीनों के लिए सिस्टम बनाना पड़ेगा तुम्हें याद रखने का। तो सिस्टम सुनिए पहले। नील पोटेंट का मतलब क्या होता है? नील का मतलब क्या होता है? नील बटे सन्नाटा, जीरो। यहाँ पे क्या रहता है, डेफिनेशन सुनिएगा। इफ ए की पावर के जीरो बट ए की पावर के माइनस वन जीरो ना हो, देन दिस विल बी कॉल्ड एज ए nilpotent matrix. ए की पावर के जीरो बट दिस नॉन जीरो, तो ये आपको नीलपोटेंट मैट्रिक्स। नीलपोटेंट, नील हो गया, जीरो हो गया, इस तरीके से याद रखेंगे आप। क्लियर है? इनवोलेंट्री में थोड़ा सा इस शब्द को पकड़ के चलो, इनवर्स। ठीक है, अगर मैट्रिक्स खुद का खुद के इनवर्स के बराबर हो जाए, मतलब इनवर्स खुद के बराबर हो जाए, ए इक्वल टू इनवर्स बोल दो या ए इनवर्स इक्वल टू ए बोल दो, ऐसे बोल दो, वो है आपकी इनवोलेंट्री। इनवर्स को पकड़ के चलो। क्लियर है? अच्छा, इसको एक और भी तरीका है लिखने का। ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ए। इस ए की जगह क्या डाल सकते हैं? इनवर्स डाल सकते हैं, तो क्या आ जाएगा? आई। क्लियर है? अच्छा, इडम्पोटेंट। इडम्पोटेंट मतलब इम्पोटेंट। इम्पोटेंट मतलब नपुंसक हिंदी में। ठीक है, मतलब ये हुआ कि आप स्क्वायर लिए और कुछ हुआ ही नहीं, वही रहा। नहीं, आप निकाल लो, मीनिंग ज्यादा सही है। आप स्क्वायर लिए और कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, आप समझ सकते हो ऊपर नीचे होना है डेफिनेशन में, लेकिन अगर ऐसे याद रखोगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, पीरियोडिक तो अलग ही है, वो तो बता ही देंगे अपन। स्क्वायर है और कुछ होए ही नहीं। कुछ होए नहीं का मतलब जीरो मत चिपका देना, क्योंकि वो तो नील पोर्ट एंड के लिए है। इंपोर्टेंट मतलब कुछ नहीं होए, मतलब जस्ट वैसे था वैसा वैसा रहे। अब कनेक्ट करो ज़्यादा सही तरीके से। चलूँ अभी आगे? हाँ, मजा आ गया। ठीक, अब नहीं भूलने वाले हो तुम इसको। चलिए, अभी थोड़ी सी बात करते हैं पीरियोडिक मैट्रिक्स पे। पीरियोडिक मैट्रिक्स का मतलब है, रिपीट करेगी अपने आप को। तो अगर आपका कोई मैट्रिक्स ऐसे होता है, वापस से रिपीट करते, ये तो समझ में आ गया, रिपीट करेगी तो वापस खुद वही हो जाए कोई पावर। जैसे ए की पावर 5 है, वापस ए हो जाए। एंड ऑल्सो ए की पावर n टाइम्स के प्लस वन भी वापस ए हो जाए। पीरियोडिक तो तब बोला जाएगा, जैसे मैं बोलता हूँ एक बार। जैसे लेट के इक्वल टू 4 हो, तो क्या रहा आपका? ए, ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए फोर, ए फाइव, वापस ए हो गया, बोलेगा 4 प्लस 1। ठीक है, और वापस से फिर ए सिक्स, ए सेवन, ए एट, ए नाइन, ए टेन है, वापस ए हो जाएगा। ये पीरियोडिक मैट्रिक्स है। हाँ, इनको लिखा जा सकता है 2 3 4, लिखा जा सकता है। ए फाइव है वो ए है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? ए स्क्वायर लिख सकते हो। इसको ए थ्री लिख सकते हो, इसको ए फोर लिख सकते हो। नहीं नहीं है?
अच्छा 9 पे आ जाएगा, A5A यहाँ पे आ जाएगा। चेक करिए। हाँ, पीरियड पीरियड 4 का होना चाहिए, देखो एक बार। 4 के बाद अपने आप को रिपीट करनी चाहिए, कर रही है। 4 के बाद अपने आप को रिपीट करेगी, कर रही है। 4 के बाद अपने आप को रिपीट करेगी, ठीक है। तो दिस इज पीरियड, इसका पीरियड बोला जाता है पीरियोडिक मैट्रिक्स विद पीरियड के। 4 के बाद अपने आप को रिपीट करेगी, चेक कर सकते हो। 5 पे रिपीट रिपीट करेगी, फिर 9 पे रिपीट करेगी। और वैसे भी समझो, इसको क्या लिखा जाएगा, ए स्क्वायर, क्योंकि A5 × A। यस, इसको लिखा जाएगा A5 × A², यानी कि A³ A5 तो A ही है, A5 × A³ यानी कि A4। A5 वापस आएगा फिर। यस सर। पीरियोडिक में तो पीरियोडिक में अभी नीलपोटेंट के साथ मिक्स मत करना इसको, ठीक है। नीलपोटेंट में जो के है इसको बोला जाता है नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर की बजाय इंडेक्स बोला जाता है इसको, ऑफ इंडेक्स के। अगर ऐसा होता है मतलब A³ 0 तो बोला जाता है इंडेक्स 3 का नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। आए जी समझ में, पक्का, कोई दिक्कत? डेफिनेशन याद रह सकती है, रह सकती है तो अच्छी बात है। एक थोड़ी सी बात कर लेते हैं इनकी आइगन वैल्यूज पे, ठीक है। इसकी सारी आइगन वैल्यू 0 होती है। N×N² मैट्रिक्स तो है, सारी आइगन वैल्यू 0 होती है। इसकी देखना, ये आपकी इक्वेशन है, इसमें A² की जगह बस λ² डाल दो। λ² = 1 तो लैम्बडा क्या आ गया, ±1। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ये, कैली हैमिल्टन थ्योरम। अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, बट अभी के लिए ऐसे रखो कि A² = I है, तो लैम्बडा डाल दो, λ² = 1 हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। जो इनवॉलेंट्री है उसकी ±1 होती है आइगन वैल्यू, ठीक है। इडम्पोटेंट पे आप क्या लिखेंगे इस इक्वेशन को, λ² = लैम्बडा, और अब फिर क्या करेंगे, ये चीज लिखेंगे, लैम्बडा बाहर लेंगे, क्या क्या है आपका 0 और 1। तो इडम्पोटेंट मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यूज है वो 0 और 1 होता है, ठीक है। पीरियोडिक का नहीं बता पाएंगे, बाकी सब ओके है। आया जी समझ में, बढ़िया से, कोई दिक्कत? पीरियोडिक का भी कर सकते हैं, बट अगर थोड़ा सा जैसे के मान लो 2 हुआ तो कर सकते हैं, बाकी दिक्कत आएगी। लाइक 2 हुआ तो मैं बोलूँगा कि A³ = A होगा, ठीक है। ये इक्वेशन बनेगी λ³ - लैम्बडा = 0। आप यहाँ से बोल सकते हैं, थोड़ा मैं 4 लेता हूँ यार, थोड़ा मजा है। चलो 3 ले लिया तो ले लेते हैं। A³ = A, A = 2 लिया ना मैंने अभी, तो A³ यानी कि λ³ - लैम्बडा = 0। लैम्बडा बाहर लूंगा तो λ² - 1 = 0। एक तो लैम्बडा = 0 आ गया, दूसरा आ गया +-1। ऐसे निकालनी पड़ेंगी हर बार, ठीक है। लाइक अगर मैं बोलूँ, अगर k = 3 हो, थोड़ा मुझे सजेस्ट करें क्या करना है मुझे। 4 = A होगा, उस टाइम ये रहेगा λ4 = लैम्बडा, दैट मीन्स दिस थिंग, दैट मीन्स लैम्बडा बाहर लोगे, λ³ - 1 = 0, और दैट मीन्स लैम्बडा = 0 एंड 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। सुना नहीं कि समझ आया कि नहीं आया? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर नहीं पता सर, बोल दो नहीं पता, बता दिया जाएगा। थोड़ा निकालेंगे ना, थोड़ा बाद में बता देंगे, ठीक है। बाकी अभी याद रखना है, अभी बताऊँ क्या क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, डायरेक्ट बता देता हूँ वैल्यू वगैरह, ठीक है। ऐसे वाई से याद रख लो, 1 आया ना, λ³ = 1, तो ये वाई से याद रख लो इसको। एक ये नंबर है, एक ये नंबर है, ओमेगा ये है, ओमेगा स्क्वायर ये है, ठीक है। ये नंबर क्या रहेगा, -12, ये 60 डिग्री है, आप देख लो ना, ये सब आपस में 120 है ये, तो यहाँ से ये 60 डिग्री हुआ, आना बोलिए, और ये 1 हुआ, एक सर्किल के ऊपर है, ठीक है। तो अब अगर ये 1 हुआ तो 1 cos 60 -12, 1 cos 60 बट माइनस का, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस है ना,
ठीक है, माइनस ऑफ कोस 60 साइन 30 होता है, और वाई हो जाएगा साइन 30, सॉरी साइन 60, साइन 60, ये माइनस ऑफ ही रहेगा, और ये हो जाएगा -√3/2। उसका रिफ्लेक्शन ले रहे हो, वाई माइनस होएगा। हालांकि तुम्हें लिखना पड़ेगा ऐसे, माइनस ऑफ प्लस आयटा√3/2 माइनस ऑफ माइनस आयटा√3/2। क्लियर है? पर आया कैसे, ये अभी मैंने याद रखना बताया तुमको। आया कैसे वो थोड़ा सा निकट भविष्य में बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा। ठीक है, बताऊंगा जरूर, डोंट वरी। क्लियर है? कुछ लोगों को तो आता ही होगा, पहले ही बताया क्वांटम में। अरे मुंह मत खुद ऐसे बनाया करो। चल सकता हूँ? ठीक है सर। तो अब बात करते हैं वापस। 20 टाइप है कुल मिला के, वो 21 लिखा था ना, 20 है। 20 में फर्दर नहीं बोल के टाइप्स है, और सिंगुलर नॉन सिंगुलर रहेगी यार, फर्दर कर ही देते हैं अपन। सिंगुलर नॉन सिंगुलर ये दो रह गए। तो सिंगुलर क्या होती है, जिनका डिटरमिनेंट जीरो। और सिंगुलर को दूसरा नाम क्या है, नॉन इन्वर्टिबल। 21-22 कर लूँ मैं, सिंगुलर नॉन सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब है जिनका डिटरमिनेंट जीरो, और डिटरमिनेंट जीरो तो आप इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, तो नॉन इन्वर्टिबल भी बोला जाएगा। ठीक है, और ये इन्वर्टिबल है, डिटरमिनेंट नॉन जीरो है। और भाई इसके अलावा कोई और टाइप भी हो सकता है, बहस की आप, कुछ नहीं पता, आया ना। लेकिन 22 टाइप भी पता होना भी बड़ी बात है। और अगर वैसे बोलूँ, उस रेक्टेंगुलर वाले को हटा दे अपन, स्क्वायर वाले को हटा दे, ये दो आ जाएंगे, 20 हो जाएंगे। फर्दर टाइप में 20 ही आएंगे आपके। क्लियर है? अच्छा, अब मैं पूछना चाहता हूँ भाई, सबसे पहली चीज़ तो ये आगे बढ़ने से पहले ये सब टिप्स पे होने चाहिए, जो जो बताया है। आइगन वैल्यू वाला स्पेशली, जो लास्ट में आइगन वैल्यू के लिए बताया, याद है सब लोगों को? बुला लिया जाए किसी को बोर्ड पे, 20 के 20 लिख देगा पक्का? सोच लो, सिस्टम तो बढ़ाना पड़ेगा, है ना। सिस्टम कैसे बनाना है सोचो एक बार। पहले तो डायगोनल का, फिर ट्रांसपोज का, फिर एडजॉइंट का, हर्मिशन एडजॉइंट का, फिर पंचायती वो चार। ठीक है, और फिर कुछ ये ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर, सिंगुलर नॉन सिंगुलर। बैठ जाएगा बैठ जाएगा। अरे बोलो यार, बताओ किसको भेजा जाए बोर्ड पे, खुद से कौन आना चाहता है? नहा के तो आया नहीं, तो बोर्ड पे और आना चाहते हैं। चलो इसको भेजते हैं, आ जा भाई तू, आ जा आ जा। सब हेल्प करेंगे, हेल्प तेरी ये दो करेंगे। 22 के 22 दोबारा बता दे भाई, मतलब 20 के 20 बता दे, रेक्टेंगुलर स्क्वायर हटा दे। रो मैट्रिक्स भाई पहला, बस तू नाम लिख दे, बाकी सब समझ जाएंगे क्या होती है, क्यों भाई? कॉलम मैट्रिक्स बहुत बढ़िया। है ना, रेक्टेंगुलर स्क्वायर नहीं लिखना। ए भाई, बीच में कोई नहीं बोलेगा, तुम भी जब भी पूछेगी तो बोलोगे, उससे पहले नहीं बोलोगे। बेटा इस सिमेट्री का डेफिनेशन तो लिख देना यार थोड़ा सा। मुंह नहीं लाना, नो हेल्प मतलब नो। तो तुम बोर्ड पे जाओगे ना तो पता चलेगा ये पब्लिक बेवफा है। अभी तुम्हें ऐसे गर्दन हिलाने से कोई फायदा नहीं है, दगाबाज है। स्क्यू सिमेट्रिक में पूरा डाल बेटा, स्क्यू बाद में सिमेट्रिक भी डाल, SYMD बस। हम्म, मुझे इधर देखना चाहिए उधर देखना चाहिए।
मैं तुझे 20 लिखने मेरे लेके कैसे लिख दे। इसको बना के दे स्ट्रक्चर। बेटा सामने से थोड़ा टेढ़ा होके लिखा कर ताकि दिखे। लो नहीं, लोअर। बस बस बस, इतना धन्यवाद है आपका। छः। तू तेरा काम कर, 20 लिखने मेरे को कोई मतलब नहीं है। डेफिनेशन हो लेकिन की। बस बस बस, हरमिशन की मैट्रिक्स लिखना। और मतलब डेफिनेशन। पहले वाला क्या लिखा था तूने? और भी कोई तरीका है क्या लिखने का इसका? हाँ ये जो डेफिनेशन वाला, ये वाला, हाँ। हाँ, ये तो ठीक है हरमिशन, उसको और भी कोई तरीका है क्या इसको लिखने का? अच्छा। तो बता क्या बताया था। हम्म। बस यही बताया था। तो प्राइम लगा रही थी ना तो मेरे को थोड़ा सा शक हो गया। प्राइम नहीं आएगा, डैगर ही आएगा यहाँ, सही है ना? हाँ बढ़िया। एलिमेंट्स पे कमेंट कर सकती है। वैसे बता दे, वैसे बता दे हरमिशन के एलिमेंट कैसे होते हैं, वर्बली। ठीक नहीं है। अब डैगर लेते हैं तो उससे क्या होता है? हाँ तो ट्रांसपोज होगा तो ए आई जे किस में बदलेगा? ए जे आई में। और फिर तू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, हाँ। ये नॉनसेंस चीज थी। अब ठीक है। आना बोलो भाई। आप इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे समझ में आ रहा है रट्टा मारोगे तो बात अलग है। थोड़ा तरीके से चीजों पे जाओगे तो तरीके से ध्यान रहेंगे। हाँ। अच्छा इसका कमेंट क्या है फिर? एक मिनट बेटा, उसका मीनिंग क्या निकला? रियल होंगे एलिमेंट। ठीक है। अब एंटी हरमिशन पे जाओ। आप कमेंट करो, आराम आराम से, उड़ो मत। हाँ। ये कैसे लिखा तुमने? हाँ, ए डैगर माइनस ए है तो इसलिए लिखा सर। ठीक है, अच्छा आगे। डायगोनल एलिमेंट्स पे कमेंट करिए। माइनस कहाँ खा गई? हाँ। इसका मतलब क्या निकला?
अगर ऐसा कुछ आता है एलिमेंट्स के साथ, ऐसा होता है कि आप डैगर लेते हो तो माइनस सामने आ जाता है, तो इसका मतलब क्या निकला? अरे ये तो वैसे ही पकड़ा है यार, टाइम पास के लिए। क्या आएंगी? अच्छा, कर देना मिक्स इसने। पता नहीं क्या राबड़ी बनाई है। वो इसलिए बनाई क्योंकि समझा नहीं, रट्टा मारने की कोशिश की है। नहीं, क्या करेगा? आप किसी एलिमेंट का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लो और माइनस आए, इसका मतलब क्या होता है? ओनली आयोटा है, रियल पार्ट है ही नहीं। प्योरली इमेजिनरी या फिर जीरो ही है। ऊपर का तुमने नीचे का सब मिक्स कर दिया। ऐसे नहीं करना यार भाई लोगों, यार प्लीज। तो बड़ी इजी सी चीज है, इसमें रोगी क्या यार? और लगा बीच में, जीरो और प्योरली इमेजिनरी। डायगोनल एलिमेंट्स पे ये कमेंट आया। ऊपर में क्या आया? ओनली रियल आया। ठीक है। हाँ, इस पे कमेंट नहीं कर सकते, शाबाश। जाओ। हाँ, किसको किसको देना चाहेगी तू मार्कर तेरा? हाँ, बता। तू बता। नहीं, इधर नहीं देना, तेरे तेरे पाकिस्तान में। उसको देना ही नहीं है। उसका तो हमेशा ये रहता है। आ जा भाई साहब। 15 तक तू लिख दे, बाकी बच्चे हुए 5 नए बच्चे लिख देंगे। ठीक है, थोड़ा जल्दी लिख। लिख दे तो धड़ाधड़, और बताता रहे वही कौन गया है, ये ना। सिंगुलर की डेफिनेशन। तो ये बात भाई, ठीक है। तू पेन बंद कर। क्या रट्टा मार रही है? तो कौन सी प्रॉपर्टी रह रही है जो तेरे को पेन की जरूरत पड़ेगी फिर? माइंड को एक्सरसाइज करवा थोड़ी बहुत। नॉन सिंगुलर, शाबाश, 2 बढ़ा दिए भाई। इनके दूसरे नाम भी बता यार। लिख दे तो। हाँ, ये तेरी आवाज नहीं जा रही ना ऑनलाइन में, तू लिख के बता दे। लिख दे तो फिर। हाँ थोड़ा। हाँ, हाँ लिख दे भाई, कोई नहीं, 15 करनी है तेरे को तो। तेरे को जो मन करे वो लिख दे। ये ध्यान रखना, पीछे का पेज नहीं बदलने दूंगा कि कौन सी इसने लिख दी। मिसिंग खुद से ही आइडेंटिफाई करनी है। अब हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ ये वो कहानी दिमाग में चली है इसकी, मेरी गारंटी है। आया ना? ये है ना? तू नहीं कर पाया, ऐसे नहीं है। हाँ, ये नहीं कर पाया, अपने पे मत ले, सारी बातें दिल पे नहीं लेनी होती। चलो आगे। इसकी आइगन वैल्यू बता दे यार, इडम्पोटेंट की। इट्स हिज टर्न ओनली।
आइगन वैल्यूज। आप जब तक रीजनिंग पे नहीं जाएंगे ना इतने चीजें ध्यान नहीं रख सकते आप। इस बात का पढ़ने का तरीका बदलिए अपना। कोई बात बताइए तो कैसे बताइए उस पे जाया करें। रट्टा मत मारिए हर बात का। रट्टा मारा हुआ नहीं रहता परमानेंट। आई नीड रीजनिंग ब्रो। मुझे जो भी तुम्हारा आंसर हो उसके पीछे की रीजनिंग चाहिए। इससे बड़ी हिंट क्या दे सकती है ये। मैं इसको अलाउ कर दिया, ये बहुत छोटी बात है। क्या चाहिए तेरे को, पिटेगी क्या मेरे से, खाली बोतल है फेंक के मारूंगा। रीजनिंग क्या थी कि कोई अगर इक्वेशन है, कोई मैट्रिक्स उसको फॉलो कर रही है तो आइगन वैल्यूज भी फॉलो करेंगे। कैली हैमिल्टन थ्योरम ये है। ठीक है, कैली हैमिल्टन थ्योरम यही है। कोई इक्वेशन अगर मैट्रिक्स फॉलो कर रही है तो आइगन वैल्यूज भी फॉलो करते हैं। बस आपको एक ही जगह लेमडा रखना था बस। आ गई। अच्छा 13 ना। ये समस्याएं बढ़ा दी इसने ऊपर करके, क्योंकि पीछे बदलने का सीन नहीं है, ध्यान रखना। नंबर तुम्हारा आएगा दोनों का। किसका है वो मुझे नहीं पता। डिस्कशन अलाउड नहीं है। ए ए भाई, ए छोरी का मुंह बंद करो यार इसका। नहीं यार तेरी टर्न गई यार, अब ऐसे नहीं, बीच में नहीं यार। अब कोई नहीं बोलेगा यार, कुछ भी नहीं बोलेगा। जो हमजा बैठा बेचारा शांति से बैठा है, उसको पता है इस बार हिंदुस्तान में कोई खबर ही नहीं आएगी। हो सकता है पासा बदल जाए। मैं डिटरमेंट की 15 प्रॉपर्टी में से कुछ पूछ लूं। ए पिटेगी क्या तू। हाँ तो लिखना पूरा डेफिनेशन लिख, पीरियोडिक मैट्रिक्स मतलब आगे पूरा लिख। मैंने जो बताया वो लिख। ये मत लिख तू, आगे उधर लिख ऊपर। एन की बजाय कुछ और कांस्टेंट ले ले, क्योंकि एन जनरली ऑर्डर को डिनोट करता है। समझिए के क्यों यूज किया। तो पीरियड क्या होगा इसका, तो लिखना। पीरियड इक्वल टू 4, या फिर ऊपर जनरल लिखी ना आपने, के। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छा। और चलिए, के इक्वल टू 3 के लिए आइगन वैल्यू बताइए। के इक्वल टू 3, 3 के लिए। बेटा जी आराम आराम से, कैसे आई। फोर बोलने में कोई दिक्कत नहीं आ रही मेरे को। रट्टा तो मेरे को चाहिए ही नहीं तुमसे। भाई रट्टा आज याद रह जाएगा, कल थोड़ी याद रहेगा रट्टा यार। ये तो कभी भी चाहिए। मैंने आज पहली जो बात बोली वो ये है कि यूज करने के हिसाब से आपको पढ़ना है एमपी को। मुझे बाद में कभी भी कहीं पे भी कोई चीज यूज करनी पड़ जाए। 3, 3 बोला ना मैंने इसको। 3 के लिए बताइए। हाँ वैसे सिंपल सिंपल रखो स्टेप्स को। आ जाएगा, नहीं आके निकाल के दे। ज्यादा दोबारा पंचायती की ना तो डंडा निकालूंगा। अभी रेस्ट पे रख रखा बेचारे को। थोड़ा आगे होके लिखते हैं क्या, पीछे दिख रहा है किसी को। रामकोर, हर बंदे को समझाना पड़ेगा।
लिखो क्या क्या होते हैं। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? या नहीं लिखते आयोटा, जो नंबर लिखेगा ना तो लिखेंगे। यहाँ तो कोमा पॉइंट ही लिखते हैं सिंपली, यहाँ सिंपली पॉइंट लिखते हैं। जो नंबर वैसे बोलना पड़ेगा ना कि ओमेगा इक्वल टू, तो लिखना पड़ेगा माइनस हाफ प्लस आयोटा रूट 3/2। यहाँ सिंपली पॉइंट लिखते हैं। हाँ कर दे, तू तो लिख दे, लिख दे। छोरे के लिए ताली बजाओ भाई, ताली बजाओ छोरे के लिए। ये अनएक्सपेक्टेड काम कर दिया इसने, हाँ या ना? इसलिए तू दूसरों पे डिपेंड मत करा कर, खुद पे थोड़ा भरोसा करके करेगा। कोई नहीं बोला, सब कर दिया तूने अपने आप से। अच्छा पहले ऊपर का नंबर तो देख ले, फूफा कौन सा था? औरों की समस्या बढ़ा रहा है तू। 15 था शायद ये, है 13। अरे 13 ही है इसको, अच्छा 15 पे तो रुकना है। अच्छा 14 लिख दे भाई। नहीं मामला कहीं पे भी जा सकता है, जरूरी नहीं है दोनों ही। मामला ऑनलाइन में गीता शोरण पे भी जा सकता है, ऐसे कोई बात नहीं है। अंजलि पे जा सकता है, मामला पाकिस्तान में भी जा सकता है, कहीं पे भी जा सकता है। ए नो हेल्प इधर। तू पहले मेरे को मेरा शस्त्र दे। है नहीं, छुट्टी पे गया। धन्यवाद। चलिए, हाँ करिए। तो नहीं मारूंगा, तुमको मारूंगा, बता रहा हूँ मैं। थोड़ा जल्दी, डोंट हैव सच टाइम। तू जब तक खुद से बातें नहीं करेगा ना, इतने दिक्कत है। इनसे बातें करेगा तो मतलब दिक्कत है। खुद के साथ कॉन्फिडेंटली रहे।
फेस इधर कर ही मत, तब सही होएगा तेरा। तेरे को जो मन कर रहा है वो लिख के और फिर देख ले वो सही है नहीं है, ऐसे इंस्टेंटली तो मैं पीटूंगा भी नहीं। तो बड़ी हंसी आ रही थी ना, बड़ी हंसी आ रही थी ना इसको, मैंने कहा नहीं था। बेटा बिना सिस्टम तो यहाँ तक भी नहीं पहुंच सकता था, तू इन्वॉलेंट्री पे भी तू सिस्टम के थ्रू ही पहुंच गया। ये इन्वर्स लिखा नहीं, ये भी सिस्टम के थ्रू ही लिखा है। अगर मैं डायरेक्ट नाम नाम लिख दूंगा ना, घंटा ही समझ में नहीं है, याद ही नहीं रह पाएंगे तुम्हारे। सिस्टम बनाना बहुत जरूरी है चीज़ों का। कुछ चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, क्या कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है ना कि सारा कुछ ही मतलब ऐसे ही रह जाएगा, नहीं रहेगा, थोड़ा तो ध्यान भी रखना पड़ता है। इन्वॉलेंट्री मतलब इनवर्स। अब इनवर्स किसके बराबर होगा? ठीक है, इसका और भी अपन कुछ और बना सकते हैं। वो लिखो, लिख दो, लिख दो उसको, अपने आप आइडिया लग जाएगा, सही जा रहे हो। हाँ, शाबाश, आइगन वैल्यू बता दो इसकी। हमेशा का है, निकाल, मतलब रटो मत कुछ भी यार। अभी तो सुबह सुबह नहीं बताया, अपनी तरफ से कुछ करना ही नहीं है, दिस इज द वे टू स्टडी फिजिक्स ब्रो। तो हर बार हर सब्जेक्ट में थोड़ी बोलना चाहिए मुझे यार। चीजों को अपने आप से होने दो, खुद पे मत डालो, लोड मत लो। लोड चैट जीपीटी ने पूरा ले रखा है, बहस किया पूरा का पूरा ले रखा है, तुम्हारे पे कुछ लेने की जरूरत ही नहीं है। तो सोच मैंने कितना वो किया है, संयम बरता है। कितने हो गए, 14 हो गए ना इसके? ठीक है, 15 लास्ट। ए, कुछ नहीं बोलना तुम्हें। ए, ए भाई अभी 6 बज रहे हैं यार, 6 में से एक तो ला यार भाई। ए, ये नहीं आई क्या? ये आई नहीं थी क्या? ठोको ताली। सही खेल गया यार लौंडा। भाई लिख दे, एलिमेंट्स आ रहे हैं। वो मैं कर, अभी सामने होके लिख रहा है सारा कुछ, इसके बारे में लिख, आइगन वैल्यू बताओ इसकी। लिख दीजिए आप, आइगन वेक्टर्स। शब्दों पे थोड़ा कंट्रोल रहेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये स्क्वायर मैट्रिक्स वाले मतलब क्या था?
चलो 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 चलो। आर यू रेडी? स्वागत हो जाए पहले दिन। हाँ, हो जाए। चलो आ जाओ भाई। नहीं नहीं नहीं, आ जाओ आ जाओ। ये हर दिन की कहानी है। आ जाओ। अब याद नहीं आ रहा तो खड़े होके चल जाओ 20 20 मिनट। बैक भी नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। भाई, मुंह नहीं खोलने का। 15 हो गए ना? ठीक है, 16। बढ़िया। धीरे धीरे बढ़ती रहे। नहीं, अंदर तो अब तुझे ध्यान करना पड़ेगा खुद से ही, कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। इस पे नजर बनाए रखना। देखना, कह रही है मुंह तो खोला ही नहीं है। यार ये तरीका सही है क्या? मुंह तो खोला ही नहीं। आगे कुछ नहीं बोलने का अभी। इस पे नजर, अगर इसने बोला ना "अरे मेरे को नोटिस हुआ और तूने मेरे को बताया नहीं", तो तू पिटेगा। इसका मुंह नहीं खुलना चाहिए, देख लेना। फेंक के मारूंगा तेरे, तो देख वहां पे आने की जरूरत नहीं है। नहीं, तुम ले सकते हो। मैं तुम्हारे लिए कैंडिडेट बता देता हूँ। गीता सोरेन से ले सकते हो। गीता सोरेन, माइक ऑन करो। और तो कौन है सर? क्या कर रहे हैं? ओ और एक तो मिनट कौन है? एक मिनट एक मिनट बेटा। ऐसे हेल्प नहीं चाहिए। आपको हेल्प करनी है। सॉरी सर। राइट नाउ जो इसने लिखा हुआ है उसमें हेल्प करनी है। अच्छा। जितना बोला तो जाए सिर्फ मतलब उतना। कोई हाँ, कोई भी पावर लोगे वो जीरो के इक्वल आएगा? बस अब आपका काम खत्म हुआ। अब बेटा, उसने बोला था, तेरे को हिंट दिया था। नहीं आया समझ अभी भी? अब अभी सुना क्या? नील बटे सन्नाटा। नील मतलब क्या होता है? जीरो। अच्छा, लेकिन इसमें एक कंडीशन और है। वो लिख, दिस इक्वल टू जीरो बट दिस शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ये तो ऑब्वियस है बट समथिंग एल्स। ये तू कर दे चल यार हेल्प। बट लगा दे बीच में, दिस शुड बी इक्वल टू जीरो बट दिस शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। चलिए आइगन वैल्यू बताइए इसकी। लिख दीजिए आप तो। एक नहीं होती। आइगन वैल्यू जो ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का उतनी होती है। ऑर्डर तो ऑब्वियसली एन क्रॉस एन की बात हो रही है। तो आप फिर उस हिसाब से बताइए। थोड़ा सामने से हट के लिखिए ताकि बाकी बच्चों को दिखे कि आपने क्या लिखा है। आइगन वैल्यू क्या क्या हुई?
कैसे निकालते हैं उस पर जाएंगे तो शायद बाहर आ जाए बातें, है ना। हालांकि मेरे को ये सब नहीं बोलना चाहिए। आप तो लिख दीजिए, सही गलत का अंदाजा हम बता देंगे आपको बाद में। गलत है। आप कैसे नहीं, कैसे लिखे, आपसे कोई पूछे तो बताइए कैसे लिखा आपने। हाँ। क्यों के क्यों हटा दिया तुमने, ये मीनिंग नहीं करता। आप पहले के को लिखो, आप पहले के डालो उसमें ऊपर, लैम्डा की पावर के इक्वल टू 0 लिखो आप पहले। बेटा ए की जगह के डाला ना, मतलब सॉरी ए की जगह लैम्डा डाला ना तुमने, तो यही तो इक्वेशन बनेगी। तुम अपने आप से अलग इक्वेशन क्यों लिख रहे हो, क्यों भगा रहे हो के को, खुद से क्यों भगा रहे हो, नहीं भगाना चाहिए ना। अब के की कोई वैल्यू मान लो, 4 मान लो, तो ये चीज़ हो गई। अब बताइए इस इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या है। अगर ये इक्वेशन होती है एक्स की पावर 4 इक्वल टू 0 होता है तुम्हारे सामने, एक्स इक्वल टू क्या क्या होते हैं, उसी तरीके से लैम्डा इक्वल टू क्या क्या हो सकते हैं। बेटा कैसे आया, बताना आप। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, आप लैम्डा की जगह 1 डालना है एक बार इस इक्वेशन में। 1 की पावर 4 क्या होता है, 1, 1 इक्वल टू 0, सेटिस्फाई कर रहा है 1। फिर आप कैसे लिख दियो, रट्टा मार के किए, रट्टा तो मारना ही नहीं है ना यार। आप यहां से निकालोगे क्या क्या आ रहे हैं, लिखो आप तो जो भी आ रहे हैं। हाँ तो एगन वैल्यू क्या क्या हुई, अकेला नहीं, पूरा ऐसे बोलो 0 0 0 0, अप टू, अप टू, बोलेगा नहीं कोई बीच में, कितने जीरो, 0 0 0 ठीक है, और कितने जीरो, एन, सही है क्या, सही नहीं है, सही है, पता नहीं। ऑर्डर आएगा सर, क्यों आएगा ऑर्डर, सर आइगन वैल्यू ऑर्डर के बराबर होती है, सारी जीरो है तो 0 0 0 एन टाइम्स आएगा बेटा समझ में। आप लिखिए एन टाइम्स, ऐसे नहीं, नीचे लिखिए एन टाइम्स, बाकी वो तो सब जीरो ही है, वो लास्ट वाली एन काउंट हो जाएगी ऐसे तो, एन को जीरो लिखो वहां पे, नहीं नहीं वैसे ही कर दो ना, आप किच पिच कर दो। हाँ जीरो है बस, मान लिया मान लिया। आया भाई समझ में, 17 18 19 20। बेटा इसको ऊपर कर लो पहले, वो हाथ पे क्लिक करके, हाथ पे हाथ पे हाथ पे, एक उंगली से ऊपर हो जाएगा, और कर दे थोड़ा सा, एक उंगली एक उंगली। अच्छा अब लिख, 17। स्पेलिंग सही करो, तो नहीं होता। ए भाई कौन हो तुम, कौन हो तुम, इतने अच्छे तरीके से हेल्प कर रहे हो, ये बढ़िया। 18 19 20, 3 और बचे हैं लास्ट के। यूनिट मैट्रिक्स, ओए ओए आगे नहीं बोलने का, ओके। 18 हो गया, 19, बेटा थोड़ा सा राइट लिखा करो अपने हाथ के, ताकि पीछे ऑनलाइन में दिखता रहे। 19, तो नीचे फेस कर ले बस, बाकी काम सही देख लूंगा मैं। बहुत मारूंगा मैं बता रहा हूँ।
कोई बात नहीं, तो इससे आगे बढ़ नहीं निकलना चाहिए तुम्हारे मुंह से। अंशु अच्छा है hint। मुंह नहीं खोलना चाहिए किसी का। दिस इज हाउ यू रिटेन द डेटा। क्या कर लूंगा मैं पढ़ा के? तो तुम मेरा सिस्टम ही नहीं समझ में आएगा। तुम उस तरीके से जा ही नहीं रहे, तो फिर मतलब क्या निकला, सेंस क्या निकला? आप मेरे को सुन नहीं रहे, इसका मतलब ये होता है। मैं इसको कैंडिडेट दे दूंगा। रेखा भट्ट। रेखा भट्ट। बेटा आपका एक्चुअल नाम यही है क्या? जी। फिर आप तो आज पहली बार ही आए हो। हाँ जी सर। अच्छा, ये बताओ। सर स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स। स्पेलिंग मिस्टेक अभी भी। अभी कोई नहीं बोलेगा बीच में। बस बस एक बार ही कर दो। ठीक है। होती क्या वो बताइए आप तो। कुछ खास बातें इसकी? लिख दीजिए। बट थोड़ा सा आगे से हटके लिखोगे तो ही तो पीछे वालों को दिखेगा। शाबाश। लिख दो आप तो। ट्रेस क्या होगा? और कोई बात नहीं। और बताइए। डी आई होता है डिटरमिनेंट। हाँ ठीक है, 20 वाला लास्ट और कर दो। तो कोशिश करिए, अब हेल्प नहीं मिलेगी इससे ज़्यादा, देखो आपको। तो ऑनलाइन में बड़ा तगड़े तगड़े आए हैं, इसका मतलब तो है काफ़ी यार। डेटा अच्छे से याद है इनको तो। स्केलर क्या होते हैं? एक छोटी मोटी हिंट तो दी जा सकती है इसको, लेकिन वो तेरी दोस्ती दे पाएगी। बता दे भाई, कोई हिंट देना चाहे तो इसको। लास्ट का पूरा 1 घंटा रिवीजन में चला गया मेरा। कोई बात नहीं, एटलीस्ट कम से कम घर जा रहे हो तो कम से कम कुछ लेके तो जा ही रहे हो फाइनली। कल कर दूंगा खत्म इसको। बोलो। आप एक बात बताइए, 1 होंगे तो मैट्रिक्स क्या बन जाएगी? चलो 0 होते तो क्या बन जाती? नील मैट्रिक्स, ओ नल मैट्रिक्स नहीं बन जाएगी? आप एक मिनट बेटा, ये हिंट दे रही है तो इससे बात कर लेते हैं ना अपन। ये बोली डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे तो नल मैट्रिक्स नहीं हो जाएगी? बताओ। तो फिर वो तो पहले हो चुकी। स्केलर में क्या और पॉसिबिलिटीज है? हाँ तो बोलिए ना।
इक्वल डायगोनल एलिमेंट्स मतलब ए, बाकी सब। ठीक है, पीछा छूट गया, जाओ मार कर दो किसी को भी, तुम्हारा जो मन करे, सोनाली गेम में नहीं है। ले भाई हम जा जा। मैं सोच रहा हूँ दो कुछ टाइम बचा उसमें रिवीजन ही करवा देता हूँ। डिटरमिनेंट्स की एप्लीकेशन थे, एप्लीकेशन था, प्रॉपर्टीज थी और डेफिनेशन, तीन चीज थी। तो दो चीजें ऑब्वियसली तुम्हें ध्यान रखनी है, एप्लीकेशन और प्रॉपर्टी। तो पहले एप्लीकेशन थे, कितने एप्लीकेशन थे, 8 या 9? 8 थे, है ना? चलिए बताइए, 8 एप्लीकेशन में से पहले मार्कर पे क्लिक करिए। पानी और लाना कहीं से, फिर बोतल भर दिया करो यार, आजकल तो यार भाइयों गर्मी हो गई यार। हाँ तो धो के भर देना यार, कल से भर देना यार। हाँ भाई, एप्लीकेशन में पहला बता। एक काम करेंगे, बाकी सब कॉपी में लिखेंगे। 8 एप्लीकेशन लिखिए जल्दी। आप लिखेंगे तभी छोड़ूंगा मैं। आपके पास टाइम है 7 मिनट का, उससे पहले 8 एप्लीकेशन और 15 प्रॉपर्टी लिख के दीजिए। ए बेटा, आगे बिठा दूंगा। आप उधर मुंह करके लिखिए। हाँ, फेस उधर करके लिखिए। भाई जी, आप जाके बैठिए और लिखिए। ऑनलाइन में सब लिखेंगे अपना अपना, पूछा जाएगा आपसे नंबर के साथ। पूरा डेटा भी लिखना है। नहीं, आपका रिटेंशन एकदम जीरो है, इसका मतलब बहुत सही करना है इसको बेटा। एप्लीकेशन 8, 8 ही है ना शायद, या 9 है? कितने सोनाली, 8 है या 9 है एप्लीकेशन? 9 है, ठीक है 9 है। और मुझे वो पूरा डेटा भी चाहिए चौथे का। चौथा मतलब लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट में बेसिस वाली बातें। आपके लिखने के तरीके से मैं सोच समझ जाऊंगा कि आप कैसे पढ़ने वाले हैं, तो तरीका क्या है तुम्हारा पढ़ने का। तो आप थोड़ा सा लिखिए, जिससे सारा खेला खेलना जाता है। आप रट्टू तोते हैं, आपके पढ़ने का स्टाइल है ना, आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन कर देता है, आपके सारा कुछ बता देता है। आप रट्टू तोते हैं, आप ध्यान दे के चीज़ों की रीजनिंग के साथ नहीं याद कर रहे, सिस्टम को सही से आइडेंटिफाई नहीं कर रहे।
सिर्फ डेटा को पिकअप करना चाह रहे हैं, सिस्टम को पिकअप नहीं कर रहे। गलती यहीं पे है। जो लोग डेटा पिकअप करेंगे उनका कुछ नहीं होगा भाई। सिस्टम को पिक करना सीखो। सबसे अच्छा पिकअप किया है इस छोरे ने, जहाँ तक मैंने देखा है, सिस्टम को पिक किया है इसने। सिस्टम को पिक करेगा, बड़े स्मूथली लिख देगा सारा कुछ। बेटा आप एप्लीकेशन लिखिए पहले। ये क्या है दादा? रेक्टेंगल नहीं था। मांदर चतुर्भुज। रेजिम देखिए आप, तो मीडियम इंग्लिश रहा होगा आपका तो। पूरा डिटेलिंग में लिखना ना, नंबर के साथ में, ठीक है। ऑर्डर, सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस में पढ़ाया गया ना उसी में सेट करना सीखना है तुम्हें। दोनों का एकदम सिस्टम हैंग पड़ा है, यही सही करना है। पढ़ाई बाद की बात है, पहले एक्सेप्टेंस सही करना है। एक्सेप्टेंस सीक्वेंस सही करनी है। सीक्वेंसिंग सही होगी, अपने आप रिटेंशन बढ़ेगा, अपने आप चीज़ें कैप्चर होने शुरू। बहुत ही रेंडमाइजेशन है उसमें भी, बहुत ही उल्टा पुल्टा सा मामला। सिस्टम सही करो। पहले क्या बताया था उस पे जाओ, क्यों बताया होगा पहले उस पे जाओ। आप तो बिल्कुल ही रैंडम लिखे हो, ऐसे नहीं चलेगा। सिस्टम बनाना सीखो। जिन जिन का सही है ना, ए, क्या क्यों पूछ रहा है वो, और क्यों बता रहे तू, अगर वो पूछ भी रहा है तो। नहीं, हाँ कुछ नहीं करना तेरे को। लिख दिया बेटा, दिखाओ। यार, रट्टा मार रही है यार, मार रही है। आप जो भी करना है कर लो। आपको जो सीखना है ना, देखो अब ध्यान दो। मैक्सिमम का हो गया। एक बार मैं एप्लीकेशन बताता हूँ, ठीक है। पहले मेरे शब्दों पे जाओ यार। जो सीखना है ना वो ये है, सभी के लिए है। आपको एक बात सोचनी है कि यार ये बंदा 5 घंटे पढ़ा रहा है, सिंपली, ठीक है। स्टफ तो कुछ है नहीं, आज नहीं कभी नहीं होता है। होप यू नो इट, है ना। तो कोई तो चीज होगी ना यार जो इसको सेट करके लाते हैं। कितनी स्पीड में पढ़वा लो, कितनी देर पढ़वा लो, चाहे तुम मेरे को 2 घंटे और खड़े रखो। छोड़ो, मैं मैट्रिक्स या पूरा पूरा खड़ा, मैट्रिक्स छोड़ो, आगे का पढ़ा सकता हूँ मैं। हाँ है ना। कोई तो सिस्टम होगा भैंस की आंख जो ऑपरेट होता है। एक्सपीरियंस नहीं होता भाई साहब, ये मैं पहले दिन से ऐसा ही हूँ। जब फ्रेशर था तब से भी ऐसा ही हूँ, कभी कोई कंटेंट यूज नहीं किया। तो फिर सिस्टम है भाई साहब। आना बोलिए। सिस्टम में एक बात हो रहा, कभी कोई गलती नहीं मिलती। पीछे वाले से बेहतर होता है। आपको नोट्स दिखाए तो उसमें 7 लिखी थी प्रॉपर्टी, अगर मैं सिर्फ उनको ही पढ़ के आ जाऊंगा तो 7 लिखवाऊंगा ना यार, 6 लिखवाऊंगा। मैंने 15 लिखवा दिया, उसके डबल का भी और बढ़ा दिया। सिस्टम है कुछ ना कुछ। आना बोलेंगे आप। जस्ट रट्टाफिकेशन तो बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान इधर है। आपको सिस्टम आइडेंटिफाई करना है। पढ़ने का तरीका बदलोगे ना, जिंदगी बदल जाएगी, चीजें अपने आप सेट हो जाएंगी। तो सिस्टम को आइडेंटिफाई करो। सिस्टम में 3 चीजें, मैं आपको समझा दूं कि चीजें मेरे कैसे सेट रहते हैं। सीक्वेंसिंग, कि सीक्वेंसिंग क्या होनी चाहिए, राइट सीक्वेंसिंग क्या होनी चाहिए, ठीक है। और
उस सीक्वेंसिंग में क्रिएशन उसी से रिलेटेड कुछ है क्या, उसको ध्यान रखो, रैंडमाइजेशन मत करो वहां पे। सीक्वेंसिंग में क्रिएशन उसी से रिलेटेड है तो कुछ वो क्रिएटिव हो जाओ वहीं पे ही। बस सिंपल है, सारा का सारा अपने आप आ जाएगा बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जैसे क्या था, सबसे पहले मैंने बात की थी एप्लीकेशन में, देखिए मैं वापस लिखूंगा, मैं छोड़िए आप में से किसी बच्चे को बुलाता हूँ, देखना वो आराम से लिखेगा, ठीक है। आ जा भाई, लिख एप्लीकेशन सारे के सारे। इसने सिस्टम बनाया दिमाग में, ये सही चल रहा है, पढ़ा है सबके बराबर का, ये इसने कौन सा अलग से पढ़ा है। बस इतना भी सिस्टम की जरूरत नहीं है कि एप्लीकेशन पूरा ही लिखेगा। पहला, तू, मैं चाहूंगा तू बोले कि क्या सोच रहा है। ट्रायंगल का यही पहला बताया था, प्योरली उस पे जाओ ना, डिटरमिनेंट के एप्लीकेशंस पे, किसमें यूज आ रहा है, ये सोच जरूरी है। इससे धागा जुड़ेगा आपका आगे का, धागा जोड़ना सीखो आप। डेटा कलेक्शन भी जरूरी है ना भाई हमारे लिए, आज पढ़ लिया कल भूल गए भैंस, या फिर क्या फायदा हुआ, यूज तो कर ही नहीं पाएंगे परसों फिर। एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया, 3 पॉइंट्स अगर आपको दिए हुए हो तो। अब इसका लिखने का तरीका क्या था, पहले 3 पॉइंट लेके, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल अपने आप से आ गया इसके दिमाग में। ये सीक्वेंसिंग है, ऑर्डरिंग है ये इवेंट्स का। अब पहले कई लोग पहले ट्रायंगल का एरिया लिख देते हैं, बाद में पॉइंट लिखते हैं, भैंस क्या कि ऑर्डरिंग नहीं है, सही है। इवेंट्स का ऑर्डरिंग सही रखेंगे, चीजें अपने आप स्मूथ होंगी। नेक्स्ट, कोलिनियरिटी कंडीशन, पूरा आगे भी बताइए क्या लिखेंगे उसमें। कोलिनियरिटी कंडीशन ऑफ व्हाट, ऑफ 3 पॉइंट्स इन 2D, ये सिस्टम बताता है इसका, इसने कैसे चीजों को सेट किया है। ऑफ 3 पॉइंट्स इन 2D, अब बस वो बात नहीं है, लिख दो अब बस डायरेक्ट, एरिया जीरो कर दो सिंपली। अब ये एरिया जीरो करने वाला ऑटोमेटिक समझ में आ गया, रट्टा थोड़ी मारना है उसको। भाई थोड़ा टेढ़ा होके लिखेगा तो सबको दिख जाए यार। अच्छा, थर्ड, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन और पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स इन 2D, करिए। अभी पॉइंट पी लिया, लेने का चक्कर समझ में आया इसको, क्योंकि एक्स और वाई तो आने चाहिए ना स्ट्रेट लाइन में, लेना ही पड़ेगा। फिर कोलिनियरिटी कंडीशन लग गई सीधे, ये पूरा इवेंट्स इस वे में सेट होनी चाहिए दिमाग में। क्लियर है भाई, नए बच्चों को तो स्पेसिफिकली सुनना है मुझे। हो गया सेट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 3 एप्लीकेशन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। तो था भाई, थोड़ा फास्ट करो, 2-6 हो गया। तो था जो बताया था उसके, उस पे जाओ, उस पे जाओ। वो वेक्टर की चीजें बाद में उठाई मैंने सारी, सारा वेक्टर का था जिन लोगों ने पढ़ा है, वो लास्ट में उठाया, पहले मैंने पूरा यहीं का बताया। हाँ, यहां से शुरू करें, लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। पहले 3D से बात करिए। 3D में 2 वेक्टर, 3 वेक्टर, 4 वेक्टर, इस तरीके से आइए। 3 वेक्टर, फिर लिख दो बॉक्स ऑफ एबीसी, लिख दो।
अब ये भी उल्टा पुल्टा नहीं होना चाहिए, कैसे याद रखेगा, कैसे याद रखा भाई, ऊपर वाला लीनियरली डिपेंडेंट क्यों हुआ? क्या गधे, जीरो ही हो जाएगा ना, डिपेंड का मतलब होता है बी इक्वल टू अल्फा, ये लिख दो, और फिर तो जीरो जाएगा ना, याद हो गया। इसमें 0.5 नहीं है, क्या बी पॉइंट है ये। हाँ, पहले 2 वेक्टर बात कर, फिर 3 पे बात करो, 3 से ज्यादा बाद में बात करेंगे, आंखों से देख लेंगे, ठीक है, नाम लिख दे बस, 2 वेक्टर्स, ठीक है, आंखों से देख लेंगे, बस बस हो गया। थर्ड, मोर देन 3 डायमेंशन से ज्यादा तो लीनियरली डिपेंडेंट ही होंगे, ठीक है। अच्छा, ठीक है, 2D का बताइए, 2D में वो डिटरमिनेंट बन जाएगा A1 A2 B1 B2, ठीक है। अच्छा, फिर आप इसी में कुछ और डिस्कशन था बेसिस को लेके, क्या क्या डिस्कशन था आप बताइए उसको। पहला था बेसिस किसको बोलेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए बस, सिंपली बेसिस की बात हो रही है तो शाबाश। और क्या बात मुद्दा था, लाइन डाल जैसे मैंने डाली थी, अपने आप याद आएगा, कंप्लीट बेसिस, ऊपर नाम लिख देते तो बस कंप्लीट बेसिस, आप बीच मत बोलिए एक बार, कंप्लीट बेसिस लिख, कंप्लीटनेस कंडीशन तो उसके नीचे आएगी, जो मुद्दा है वो देखो ना, वो तो बाद में देख लेंगे क्या क्या है। अच्छा, जिसमें 2 आएंगे, कंप्लीटनेस कंडीशन प्लस बेसिस की भी, बॉक्स ऑफ एबीसी नॉन जीरो। अच्छा, और कंप्लीट बेसिस, और क्या बताया मैंने बेसिस में ही? हाँ तो लिखिए, और क्या बताया था, डालिए, ऑर्थोनॉर्मल प्लस कंप्लीट बेसिस। अब बेटा आपने नोटिस किया क्या, मैंने जैसे जैसे बताया वैसे वैसे ये बंदा बता पा रहा है, तो खुद आता उससे बेटर है कि तुम अपने बीच में से किसी को देखो, सिस्टम बनाना जरूरी है, सिस्टम बनता है। चलिए, ये हो गया चौथा पॉइंट, ऑल क्लियर। पांचवा क्या था, प्लस करिए वहां से, एप्लीकेशन का पांचवा पार्ट, वेक्टर की चीजें उठानी थी। हाँ, पांचवा पांचवा, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। अब इन दी ने लिख रखा एरिया ऑफ पैरेलल पाइप, ये कहां से सेंसिबल हुआ तुम्हारा, औरों ने भी एक दो ने भी लिख रखा था, इसने लिख रखा था। अब ये तो रट्टा मारने वाली बात हुई ना यार, आप घुसे ही नहीं इस चीजों के अंदर, क्या घंटा इमेजिन किया, डायग्राम वॉल्यूम का इसने भी बनाया है, लिख वहां एरिया रहे हो, टेट्राहेड्रॉन का तुम्हें पता ही नहीं क्या लिख रहे हो, बस 1/6 बॉक्स ऑफ एबीसी होता है, घंटा पता तो होना चाहिए ना वो है क्या, वो क्या, अरे वो तो ठीक है, वो वॉल्यूम है या क्या है, वो किसका फॉर्मूला है, एरिया का है वो, वॉल्यूम का है, तो वहां लिखा तो है नहीं तुमने वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन फलाना देखा भाई, तू लिखना, तू क्या देख रहे हैं, वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप्ड है, V इक्वल टू लिख, नहीं तो पंचायती मैं भी खत्म कर दूंगा तुम्हारी। अरे यार, तो एरिया लिख रही है आधी जनता, मारूं कनपट्टी में, आराम करोगे। समझ गए सब। एक जो इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि एक ही पॉइंट से इमर्जिंग वेक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। ठीक है, हाँ, इसमें भी वही कंडीशन है। हाँ तो लिख दे उसको, सीधा लिख दे एरिया का मैग्नीट्यूड इक्वल टू,
हाँ ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड लिख दे ट्रायंगल। आए भाई सब सेम सीक्वेंस में। दिस इज द दिस इज द थिंग जो आपको समझनी है। सिस्टम बनाइए, सिस्टम को तरीके से सेट करिए, याद रहता है ऐसा नहीं है। अब सिस्टम नहीं बनाओगे तो तुम 10 बार पढ़ लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम भूलने वाले हो और यूजेबल फॉर्मेट में आएगा ही नहीं वो। जाइए बैठे। 15 प्रॉपर्टीज वो रह गई, अभी अपने पास टाइम नहीं है। ठीक है, इसमें तुमने पूरा 1.25 घंटा लिया हरामखोरों ने, रिवाइज करने में 1.25 घंटा लिया है। कोई बात नहीं, पहली क्लास थी, मुझे ज्ञान देना जरूरी था, बट दूसरी में ना देना पड़े इस बात का ध्यान रखेंगे सब लोग। सिस्टम जरूरी है।